भारत में आ चुका है जल्दी मानसून। क्या आप सभी लोग उस जल्दी मानसून आने के कारणों को जानते हैं और क्या प्रभाव पड़ जाएगा उस जल्दी मानसून आने के कारण अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर, बाढ़ की संभावनाओं पर? इस नॉलेजेबल वीडियो में मैं लव रागी आप सभी का स्वागत करता हूं। अंत तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको कई सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है। दो प्रकार के भारत में मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। और इन दोनों मानसूनी क्षेत्रों के अंदर में क्या अंतर होगा, कैसे ये उत्पन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो बताया जा रहा है भैया जल्दी मानसून आने के पीछे, उसका नाम है एमजेओ, मतलब मैडन जूलियन ऑसिलेशन। क्या होता है ये जानेंगे। मस्कराइन हाई, ये कौन सी चिड़िया का नाम है बताऊंगा। सोमालियन जेट, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। सबसे पहले कहानी सुनाता हूं। हमारे पास में एक संस्थान है, संस्थान का नाम है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। यही है जो भारत के अंदर में मौसम का पूर्वानुमान करता है, चक्रवातों का पूर्वानुमान करता है। इसे अंग्रेजों के समय पर बनाया गया था 1875 में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालय, याद रखना। इसी ने एक बात की जानकारी दी है अपने माध्यम से कि प्रायः केरल के तरफ में 1 जून को मानसून का आगमन माना जाता है, ऑनसेट होता है हर साल प्रायः। परंतु इस साल 24 मई को केरल पर ऑनसेट और 28 मई को मुंबई पर मानसून ऑनसेट हुआ और मुंबई पे अच्छी खासी ताबड़तोड़ वर्षा करवा दी। तो कई सारे जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और ज्योग्राफर्स हैं वो कई सारी बातें बताने लग गए कि क्या रीजन हो सकते हैं मानसून के आगमन के। तो सारे के सारे कारण बताऊंगा। सबसे पहले जानो बहुत बेसिक बात, सर ये मानसून शब्द का मतलब क्या होता है। मानसून एक अरबी भाषा के शब्द से शब्द आया है मौसम से। मौसम का अर्थ होता है या तो मौसम मान लो, या ऋतु मान लो, या पवन की दिशा मान लो। मजे की बात है, बहुत ध्यान सुनना, कि वास्तव में मानसून एक प्रकार की अर्ध स्थायी पवन है। कैसी पवन है? अर्ध स्थायी पवन। अर्ध स्थायी पवन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी पवन जो किसी भी ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसी को अपन अर्ध स्थायी पवन कहते हैं। समझना, बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूं मैं कहानी, कि मान के चलो ये अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है, ग्रीष्म काल का मौसम है। भारत क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, तो प्रायः 21 मार्च से लेकर 21 जून का जो समय होता है, इसको अपन शुष्क ग्रीष्म ऋतु का समय कहते हैं। ये वही समय है जब भारत का जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है, स्थल वाला भाग है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और आप सभी को पता है, बेसिक ज्योग्राफी कहती है कि किसी भी जगह पर कोई एक भाग तापमान बढ़ जाएगा तो वहां पर से वायु राशियां ऊपर की तरफ उठती हैं और वहां पर प्रेशर का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब अर्थात लो प्रेशर। और इसी गर्मी के मौसम में जो आपको पास में महासागर देखने मिल रहा है, यहां पर उसकी तुलना में कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। और भैया बेसिक सी बात है, जब भी वायु को चलना है, जब भी पवन को चलना है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ध्यान से देखिएगा, सागर से स्थल की ओर चल रही है हवा, और जब भी समुद्र से कोई हवा चलती है तो समुद्र में पानी है, पानी के कारण वहां पर होती है जल वाष्प। तो ये सारी की सारी हवाएं जल वाष्प लेकर आती है और अच्छी धूमधाम से वर्षा करती है इस स्थल भाग में। वास्तव में इन्हीं हवाओं को जो दक्षिण और पश्चिम से चलकर आ रही हैं और गर्मी के मौसम में चल रही हैं, इन्हीं हम कहते हैं मानसूनी हवा। और भारत में लगभग 70% वर्षा के लिए जिम्मेदार है यही हवा जो दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, भारत के स्थल पर वर्षा करवाती हैं। क्लैरिटी है? अच्छा, इसके विपरीत भी कहानी होती है। अगर मैं आपको ऋतु चेंज कर दूं, सर्दी का मौसम ला दूं, तो सर्दी के मौसम में ध्यान सुनना इस बात को, कि जहां पर अभी लो प्रेशर बना है वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर हाई प्रेशर बना है वहां पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। अगर भैया सारी की सारी कहानी उल्टी हो गई, तो हवा तो कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवाएं अभी ऐसे उल्टी चलना चालू हो जाएंगी। इसी को अपन कहते हैं लौटता हुआ मानसून। और दिशा देखोगे तो ये कहलाती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। ये वर्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, परंतु हाँ,
तमिलनाडु के यहाँ पर कोरोमंडल तट है, इन क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, परंतु कम। मेजरली जिम्मेदार कौन है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और मजे की बात है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन है, जो 1 जून को कहां पर? केरल वाले क्षेत्र पर ऑनसेट हो जाती है। परंतु इस बार देखा गया कि भैया जून तक का वेट ही नहीं करा, बड़ी जल्दी थी इनको, तो 6 दिन पहले इनने क्या करा? ऑनसेट कर लिया केरल और मुंबई वाले क्षेत्रों पर। ठीक है, अब वो सारे कारण कौन कौन से हैं मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहला एक साधारणता फिनोमेना तुमको बताता हूं, ध्यान सुनना इस कहानी को, क्योंकि सबसे कठिन सेगमेंट में बता रहा हूं मैं ज्योग्राफी की बात। अगर हम बात करें गर्मी के मौसम पे, तो गर्मी के मौसम में जो मध्य वाला भाग है, यहां पर एक रेखा का, एक आईटीसीजेड का विस्तार होता है। क्या शब्द बोल रहा हूं, ध्यान सुनना इस बात को। आईटीसीजेड मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब सामान्य अर्थों में आप समझ सकते हो कि ये निम्न वायुदाब की द्रोणी है। कैसी द्रोणी है? निम्न वायुदाब की। और प्रायः ये जून तक आते आते आईटीसीजेड भारत के बिल्कुल मध्य में बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब बन जाता है। और जब आप साउथ में देख रहे हो, तो साउथ में 0 डिग्री के नीचे कहां पर? मेडागास्कर के आसपास हाई प्रेशर का निर्माण होता है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं तो चलना चाहेंगी, क्योंकि प्रकृति में असंतुलन उसको पसंद नहीं है। यहां पर उच्च वायुदाब है और यहां पर निम्न वायुदाब है, तो ये अपनी सेनाओं को लेकर बोलती है हमला कर दो भैया भारत की जगह पर, वहां पर आईटीसीजेड बना है, वहां पर लो प्रेशर हुआ है। तो यहां पर जो हाई प्रेशर बेल्ट बना होगा, अगर थोड़ा डेप्थ में समझना है, तो यहां पर एक पेटी भी होती है जिसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। क्या नाम है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। लगभग 15 डिग्री साउथ के आसपास से खिसक जाती है, यहां से हवाएं चलना चालू करती हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन पर प्रभाव होता है एक बल का, जिस बल का नाम है कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल इन हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। मतलब मैं सीधे सीधे जा रहा हूं ना, कोरियोलिस बल बोलेगा बेटा इधर घुस जाओ, बेटा इधर चले जाओ, तो भैया दक्षिणी गोलार्ध है तो लेफ्ट तरफ में हवाएं चल रही थी। परंतु जैसे ही उन्होंने ये 0 डिग्री को क्रॉस करा, इन्हीं हवाओं ने, तो इनकी डायरेक्शन हो जाती है चेंज, और ये हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ऐसे जो भारत के अंदर में इंटर कर रही हैं, इन्हीं हवाओं को हम क्या बोल रहे हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून कह रहे हैं, जो कि गर्मी के अंदर पे भारत के अंदर में इंटर करती हैं, अर्थात ये अर्धस्थायी पवन है। और मैंने साधारणतः फिनोमेना बता दिया, क्योंकि समुद्र से होते हुए आ रही हैं तो ज्यादा मात्रा में वर्षा करवाएंगी, इसलिए कहा जा रहा है 70% वर्षा के लिए जिम्मेदार है। आ गई कहानी समझ में? अब कहानी सर ये जल्दी क्यों आ गई? जल्दी होने का सबसे पहला कारण बताया गया है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, अर्थात एक तरह का दोलन है, एमजीओ। क्या है? फिनोमेना को समझने का प्रयास करना। देखो एक प्रकार के है ना, ये क्लाउड्स हैं, मतलब क्लाउड्स का भंडार है, बादलों का भंडार है, जो कि कहा जा रहा है 0 डिग्री के आसपास। 0 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? विषुवत रेखा के आसपास ये डेवलप्ड होते हैं, और लगभग किसी भी क्षेत्र विशेष में 3 से 60 दिन तक अपना प्रभाव डालते हैं। अब खुद ही सोचो, एग्जाम्पल के लिए 0 डिग्री है, यहां पर आपको देखने मिल जाएगा भारत, इसी के आसपास हिंद महासागर में इस प्रकार का एमजीओ विकसित हो रहा है। एमजीओ का मतलब है ये कई सारे बादल हैं, बादल हैं भैया, वर्षा भी करवा रहे होंगे, और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने दिन तक? 3 से 60 दिन तक रहेंगे। और इन बादलों की खास बात है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर भारतीय महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ, देखो इस प्रकार से शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। मजे की बात है कि मानसून आने ही वाला था, और मई के अंदर में ही भारत के हिंद महासागर, अरब सागर वाले क्षेत्र में एमजीओ की घटना बन गई। और एमजीओ भी पर आप ये 2 प्रकार के होते हैं, हवाओं का ऊपर उठना एक प्रकार से, देखो जहां पर सेनो, जब भी आप देखोगे ना ज्योग्राफी में एक तरह का तंत्र बनता है, हवाएं ऐसे ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद में कहीं ना कहीं जाकर बैठती हैं, इस प्रकार से जाकर बैठती हैं। तो जहां पर हवाएं ऐसे ऊपर उठेंगी, यहां पर आपको बादल देखने मिलेगा और यहां पर गंभीर रूप से वर्षा होगी, जबकि इन आसपास वाले क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। तो जो इस ऊपर उठने वाला भाग होता है, इसको कहते हैं अपन सक्रिय अवस्था, एक्टिव फेज। और जहां पर भी एक्टिव फेज होगा वहां पर वर्षा अधिक होगी। एक होती है दबी हुई अवस्था, अर्थात
सप्रेस्ड फेस, यहां पर सप्रेस्ड फेस है, यहां पर वर्षा नहीं हो रही होगी। तो भारत में ऐसा बोला गया कि इस साल मई के आसपास में एमजीओ का एक्टिव फेस था और यही कारण है भैया वर्षा थोड़ी जल्दी हो गई, क्योंकि यहां पर बादल बने हैं और बादल बने हैं तो भैया एक्स्ट्रा बादल है, एक्स्ट्रा बादल है तो कौन आ रही है, ये हवाएं आ रही है। हवाओं को अकेलापन पसंद नहीं है, बोले भैया मैं अकेली जा रही हूं तू भी चल साथ में, तो आकर धूमधाम से और वर्षा करवा दी। तो भैया वो जो कॉन्सेप्ट था ना दक्षिण पश्चिम का, उसको तो याद रखना ही है। ये एक्स्ट्रा बात थी मैंने जो आपको बताई। एक और जरूरी बात, मस्कराइन हाई, हाई का मतलब उच्च वायुदाब। ये मस्कराइन सर कहां पर है, अब अफ्रीका के यहां पर मेडागास्कर देखोगे, मेडागास्कर के पास में आपको कई सारे छोटे छोटे द्वीप देखने मिल जाएंगे, इनमें है मस्कराइन हाई। ऐसा कहते हैं कि यहां पर इस साल हाई प्रेशर तो बनता ही है, यहां पर बहुत ज्यादा उच्च वायुदाब बना है, हाई प्रेशर बहुत ज्यादा बना है। वही कहानी, अगर यहां पर उच्च वायुदाब ज्यादा तेजी से बनेगा तो यहां पर लो प्रेशर ज्यादा बना होगा, अंतर दोनों के बीच में बढ़ गया। इसी के लिए एक शब्द आता है ज्योग्राफी में, वायुदाब प्रवणता। जितना अंतर होगा उतनी तेजी से हवाएं चलेंगी। ऐसे हवाएं चल रही थी फिर मुड़ जाएंगी, और जितनी तेजी से हवाएं जाएंगी भैया स्पीड बढ़ गई ना, मानसून जल्दी पहुंच गया, रेस में जीत गया। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, मस्कराइन हाई। मस्कराइन हाई की लोकेशन याद रखना, हिंद महासागर में अवस्थित है। तीसरा रीजन बताया जा रहा है सोमालिया जेट। सोमालिया तो आप सभी को पता है, ये अफ्रीका में जाओगे तो अफ्रीका के यहाँ पर एक देश है सोमालिया, डकैतों के लिए बड़ा फेमस है इस वाली जगह पर। ऐसा कहते हैं जो मस्कराइन हाई था ना, यहां से कभी कभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह हवाएं चलती हैं, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका बड़ा गर्म क्षेत्र है। गर्म है मतलब कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि गर्म जगह पर हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाती हैं तो बनता है लो प्रेशर। अब भैया जैसे ही सोमालिया की तरफ में हवाएं चलना चालू हुई, जेट का मतलब ऐसी हवाएं जो थोड़ा सा ऊपर चलती हैं, कहां पर ऊपर, 8 से 10 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। तो ये कोरोलिस बल के कारण ये भी हवाएं टर्न हो जाती हैं और भारत की तरफ मोड़ दी जाती हैं, भारत की तरफ जा रही हैं, समुद्र से होते हुए जा रही हैं। तो आजा मेरी साइकिल पर बैठ जा, हवाएं बोलती हैं कि बादलों को, जलवाष्प को, आ जाओ मेरे साथ चलो। और जैसे ही चलना चालू हो गई, भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बढ़ गई। इसी कारण से मॉनसून जल्दी मात्रा में आ गया। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो आपके सामने सारा का सारा फिनोमेना मैंने बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला प्रभाव, भारत के अंदर में एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से सही हो सकता है ये जल्दी मानसून, क्योंकि भारत में खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा, हम बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बल मिल सकता है। कई सारे जो जल स्रोत हैं, झील, नदी, तालाब, इनमें भी पानी मिल जाएगा, भू जल स्तर बढ़ेगा, ये फायदा है। परंतु सिक्के के दो कॉइन होते हैं भैया, दो दो पक्ष होते हैं किसी भी कॉइन के। तो कहानी जो है ये बाढ़ की संभावना को भी बढ़ा सकती है कम समय में, अगर सीमित क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हो जाए तो ये संभावना भी आपको देखने मिल जाएगी। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे ITCZ मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, जेट स्ट्रीम में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उन पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा कवर हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।